गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। परमात्मा प्रेम के रस में डूबे। परमात्मा प्रेमी सज्जन। पिछले 2-3 दिन से एक बहुत सुंदर श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और उस श्लोक में भगवान ने 3 विषयों की ओर इशारा किया, या मैं कहूं ये 3 विषय ही जीवन का आधार है। इन तीनों में सारी की सारी श्रीमद् भागवत समाई। आपके अगर स्मरण हो, जिस समय सोनक आदि ऋषि सूत जी की शरण को प्राप्त हुए तो उन्होंने सूत जी से एक प्रश्न किया और यही चीज नारद जी को करने के लिए सनकादिक ऋषियों ने कहा। क्या प्रश्न था? भगति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान्, माया मोहो निराश्रश्च वैष्णवी क्रियते कथम। उनका प्रश्न था कि हम उस विवेक को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सा विवेक? जिससे जीवन में 3 चीजें आए। क्या क्या आए? कहते भक्ति आए, ज्ञान आए और वैराग्य आए। कोई भी साधक हो उसके जीवन का यही आधार है और यही मुक्ति का सूत्र है। जिसके जीवन में तीनों चीजें नहीं है वो मुक्त हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवतालाप सेतु गीत सुखादि भी भक्ति ज्ञान वैरागा नाम तदघोषेन बलम महत्। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा, कहते जो सुख के मुख से गीत प्रकट हुआ, उन्होंने कहा गीत प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत एक काव्य है, ये गाया जाता है, इसको पिया जाता है। ये ऐसा अमृत रस भी है जिसको पिया भी जाता है। पीबत भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका को विभाग का। ये रस है पीने के लिए, और जितना पिया जाए आनंद उत्तरोत्तर उतना ही बढ़ता चला जाता है। और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया, राम रतन धन घटत घटे न। जितना ज्यादा पियोगे, पीने पर घटेगा नहीं। राम रतन धन घटत घटे न,
दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये तो पीने की चीज है, और सनकादिक कहते हैं ये गाने की चीज है। कहते हैं जो इसको पी लेता है वो गाता ही रहता है। जब तक पियोगे नहीं तब तक गाओगे नहीं। पहले भगवान को जी भर करके घोट करके पी जाइए, और फिर जब उसको पी जाओगे तो फिर आपके अंदर से वो गीत निकलेगा जिसे आत्मगीत कहते हैं, जिसे गोपी गीत कहते हैं, जिसमें एकता है, मधुरता है, सरसता है, सहजता है, आनंद स्वरूपता है। यही है मेरे मित्रों श्रीमद् भागवत, और इसी को एक श्लोक मात्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा दिया है। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। ये तीनों बात। पहली बात भगवान ने वैराग्य की। जब आप वीतराग हो जाए, वीतराग होने का मतलब अगर कहीं भी राग ना रहे, कहीं भी चिपकाव ना रहे, संसार में कुछ भी अपना दिखाई ना दे, जो भी दिखे सब पंचभूतात्मक है, जो भी दिखे सब त्रिगुणात्मक है, और ये जो पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक है सब मिथ्या है, कल्पना है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र है, स्वप्न की भांति। यही है मेरे मित्रों वास्तविकता। वीतरागता इसी को कहते हैं, संसार के पदार्थ और संसार के संबंध जब आपको स्वप्न से लगे रहे, पर स्वप्न ही तो है। आज से क्या, अब से इतने कहते कहते ही स्वप्न हो गया। जो भी मैंने कहा था वो सब स्वप्न हो गया। बच्चे स्वप्न हो गए, पति पत्नी स्वप्न हो गए, धन स्वप्न हो गया, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब स्वप्न हो गए। जब से इस धरा पर आए तब से स्वप्न ही तो दिख रहे, स्वप्न का ही तो खेल चल रहा। जो पूर्व में था क्या उसको पकड़ करके ला सकते हो? उन शब्दों को पूर्व में जो खा चुके उसको पकड़ करके ला सकते हो क्या? तो स्वप्न ही तो है। पूर्व के जितने भी व्यवहार हैं वो सब स्वप्न हो गए, और जो वर्तमान में दिख रहे हैं वो भी स्वप्न ही हो जाने हैं। इसलिए कहते हैं वीतराग। इस सब से वीतराग हो जाओ, इस सब से निर्लिप्त हो जाओ, इस सब की आकांक्षा छोड़ दो, इस सब से चिपकाव छोड़ दो। ये सब काम चलाओ है, काम चलाते रहो। बाल बच्चों से काम ही तो चला रहे हो, पति पत्नी भी एक दूसरे से काम ही तो चला रहे हैं, धन से भी काम ही तो चला रहे हो, पद से काम ही तो चला रहे हो। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जितने भी प्रकार के प्राणी एक दूसरे से काम ही चला रहे हैं। हकीकत यही है, एक दूसरे से काम चला रहे हैं, और जब एक दूसरे में से जिनसे काम चला रहे हैं वो छूट जाता है तो उसके बाद भी काम चलाते, उसके बिना भी काम चलाते। जो उनसे साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, जरा सोच के देखो, जिन्होंने कसमें खाई थी साथ मरने जीने की, अब एक जना चला गया तो क्या दूसरा काम नहीं चला रहा है? जिसकी पत्नी चली गई वो पति काम नहीं चला रहा है क्या? और जिसका पति चला गया वो पत्नी काम नहीं चला रही है क्या उसके बिना? सबका चल रहा और चलेगा। केवल एक
कुछ समय का प्रारब्ध है, कुछ समय का मिलन है, कुछ समय का व्यवहार है, और हम उसी में चिपक जाते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ एक स्वप्न ही है। इसमें सुख की लहरें भी आती हैं, दुख की लहरें भी आती हैं। जब अनुकूलता आती है तो सुख लगता है, जब प्रतिकूलता आती है तो दुख लगता है। लेकिन वास्तव में न सुख सत्य है न दुख सत्य है, इन दोनों को देखने वाला तू सत्य है। सुख सपना दुख बुद्ध बुदा, सुख सपना दुख बुद्ध बुदा, दोनों है मेहमान। सुख सपना दुख बुद्ध बुदा, दोनों है मेहमान। सबको आदर दीजिए, सबको आदर दीजिए, जो भेजे भगवान, जो भेजे भगवान। कहते हैं सब कुछ स्वप्न ही है। आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, सहज भाव से स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये सब आपके मेहमान हैं। जिस प्रकार से आप मेहमान को सम्मान देते हैं, आतिथ्य होता है, कोई भी मेहमान आ जाए तो सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो सब भगवान का प्रसाद है। भगवान शंकर ने देवता विष दे करके आ गए, कहने लगे लो प्रसाद है, तो स्वीकार किया कि नहीं किया? जब प्रतिकूलताओं के जहर बुझे तीर आपको लगने लगे तो उनको स्वीकार कर लीजिए और सहज भाव से स्वीकार कर लीजिए। जो इनको सहज भाव से स्वीकार नहीं करता है वो रोता, और नहीं तो सहन तो करने पड़ेंगे भाई। चल तो कर यदि अनमने मन से कर रहा है, तेरे पास कोई उपाय है क्या उनसे बचने का? शरीर में अब वायरल का मौसम चल रहा है, पूरा प्रकोप। जैसे जैसे बरसात आगे बढ़ती जाएगी वायरल, क्योंकि बैक्टीरिया पैदा हो जाता है दुनिया भर का, और इस समय पर वायरल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वायरल हो गया, बुखार हो गया 100 डिग्री, 101, 102, 104, 105 तक, 107 तक पहुंच जाता है। क्या करोगे? रोगे? रोने से बुखार चला जाएगा? अरे भाई वो मेहमान आया, उसका स्वागत करो, और स्वागत करके उसकी खातिर तवज्जो दवाइयों से करो, फलों से करो, भोजन से करो। ये तो है, उसको दवाई खिलाइए, उसको भोजन कराइए जैसा उसके लिए आवश्यक है, आराम कीजिए। वैसे तो आदमी को आराम नहीं मिलता, लेकिन जब हो जाता तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे तो आदमी के पास समय नहीं होता कि भजन के लिए समय नहीं, लेकिन अगर वायरल आ गया तो उस समय भजन के अलावा कुछ मत कीजिए। अब तो उस समय कुछ करना है नहीं, तो बस भजन कीजिए। तरीका है, जीवन जीने की कला है। इस कला को समझिए। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। आते जीव कभी नर तन में, आते जीव कभी नर तन में। मानव तन का सफल बनाना, इसको कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। अरे जब ये जीवन पाया है, ठीक है जीवन मिला है,
तो शरीर को खुराक भी देनी पड़ेगी, लेकिन खुराक सब शरीरों में दी है, ये शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी खुराक इसको दीजिए अब की बार कि फिर आगे से झंझट ही समाप्त हो जाए। बात तो था ना है। और कौन सी खुराक देनी है? कहते अपने स्वरूप की खुराक देनी। मैं कौन हूं ये जानना है, और ये जान करके उसे मानना है, और मान करके जीवन में चराचर जगत में अपने आप को अनुभूत करना है। ये ज्ञान है। चराचर जगत में अपनी चलत कुछ नहीं है, जो कुछ है तो तू ही तू, मैं ही मैं हूं। यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं, जाके मुतलक में मेरा रूप नहीं, मेरा नाम नहीं। जिस समय आप अपने आत्मा को जान लेते हैं, आपको अपने अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आएगा। ये जीवों की भ्रांति मिट जाएगी, ये जीवत्व ईश्वरत्व जगतत्व तीनों मिट जाएंगे, और एक ब्रह्मत्व बाकी रह जाएगा, और एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं जगत में। ब्रह्मेव केवलम सर्वम, एक ब्रह्म ही केवल सर्वत्र विराजमान है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, और वही तू है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो मेरे मित्रों, पहले जीवन में वैराग्य की बात की भगवान ने, दूसरी भक्ति की बात की, और तीसरी बात जो की है, कहने लगे पवित्रता की बात करता हूं। कहते कैसी पवित्रता? वह वो ज्ञान तपसा। ज्ञान को क्या कहा? एक तप कहा। हमारे यहाँ तप को सबसे बड़ी साधना मानी गई है। तप माने सहनशीलता। तप को सीधी भाषा में हम सहनशीलता कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्य दास तितिक्षव भारत। यही तो है। तो जब ये पंचभूत और इन पंचभूतों के विषय जो बार बार शीत और उष्ण प्रदान करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, लाभ हानि प्रदान करते हैं, जय पराजय प्रदान करते हैं, मान अपमान प्रदान करते हैं, न जाने कितने प्रकार के भाव प्रदान करते हैं। तो कहते हैं उन परिस्थितियों में तो इनसे न सुखी हो न दुखी हो, इस सुख और दुख की सीमा से बाहर निकल, क्योंकि आत्मा पायनो नित्य है। ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं। इसलिए तास तितिक्षव भारत, तो इनको सहन कर, और सहन करना ही तप कहलाता है। जब ये सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है, वहीं से आपका ज्ञान प्रारंभ होता है, वहीं से इन पंचभूतों से विलगाव होता है। ज्ञान मार्ग में सबसे पहले पंचभूतों से ही विलगाव करना, क्योंकि पंचभूतात्मक विश्व, ये चराचर जगत पांच भूतों से बना हुआ है, और इस पांच भूतों में हम चिपके पड़े हुए हैं। ज्ञान मार्ग में आकर के इन पंचभूतों की कल्पना को समझना है, इस स्वप्न को समझना है कि पांच भूत से बना हुआ जो भी कुछ है वो सारे का सारा स्वप्न मात्र है, ये यहाँ टिकने वाला है नहीं। अगर एक क्षण के लिए भी टिक जाए तो मैं सत्य कहता हूँ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे इस बात को कि भाई अगर एक क्षण के लिए इसको टिका दो एक जगह पर, इस उसी तरह से अच्छा, तो मैं इसको सत्य मान लूं। बचपन टिका क्या, जवानी टिकी क्या, शरीर का बुढ़ापा टिका क्या? टिकता ही नहीं एक क्षण के लिए भी। लेकिन इनमें रहने वाला परमात्मा सदा टिका, सदा अचल है। आपका आत्मा सदा ही अचल है, आपका आत्मा टिका हुआ है। आपकी आत्मा की वजह से यह टिका हुआ प्रतीत होता है, लेकिन परिवर्तित होता दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है परिवर्तनशील है, ये अनित्य है, और ये एक दिन विनिष्ट हो जाने वाला है। संसार में कोई ऐसा शरीर हो जो आज तक विनिष्ट ना हुआ हो? देख लो अपने से बड़े वालों को, उनसे बड़ों को देख लो, जिनको देखा होगा बाबा दादी को,
किसी ने पड़दावा पड़दादी को देखा हो तो वो भी देख लो, सब चले गए। सारी चिड़ियाएं अपनी अपनी बोली बोल करके फुर्र हो गई। बाबा दादी फुर्र हो गए, माँ बाप फुर्र हो गए, और तुम फुर्र होने की तैयारी कर रहे हो। तैयार हो? देखो गुरुजी कह रहे हैं तैयार हैं। बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार कर लिया है और कह दिया भगवान जब तेरी इच्छा उठा के ले जा। ये शरीर मेरा है ही नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं। अब रहे तब भी ठीक और ना रहे तब भी ठीक। अपने में तो आनंद ही आनंद है। मैं तो शुद्ध सच्चिद आनंद घन ब्रह्म हूं। ये शरीर ये तो जाना ही है, 5 भूतों के चंदे की चौपाल है, इसलिए जाएगा। ये पक्का बैराग आपको होना चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये सब मिट्टी है और है भी मिट्टी। प्रत्यक्ष दूसरे की देखते हैं तो कहते हैं तो मिट्टी है, लेकिन अपने इस शरीर को मिट्टी मानते हुए दिल धड़कता है। जिस दिन इस अपने को शरीर को जिसको अपना कह रहे हो ये समझ में आ जाएगा कि ये मिट्टी है, तो उसी दिन आप इसको अपना कहना बंद कर दोगे, क्योंकि उसी दिन समझ में आ जाएगा ये 5 भूत मात्र है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे अलग ये शरीर कुछ है ही नहीं। ये शरीर में काहे का चिपकाओ, काहे का लगाओ, काहे का प्रेम? चिंतन करें। ये देहाध्यास समाप्त कीजिए। अगर यदि आपने देहाध्यास को समाप्त कर दिया, इसी स्थूल देह के अध्यास को समाप्त कर दिया, तभी आप अपनी ओर प्रस्थान कर सकते हो, नहीं तो फंसे रहेंगे। देह के अध्यास से बाहर निकले बिना फंसाव समाप्त नहीं हो सकता, बंधन समाप्त नहीं हो सकता। बेड़ियों में जो जकड़े हुए वो बेड़ियां खुल नहीं सकती, क्योंकि इन पंचभूतों के कारण ही बेड़ियां पड़ी हुई हैं। पंचभूतों से ही बनकर के बेड़ियां बनी हैं और पंचभूतों ने इन बेड़ियों के रूप में आपको जकड़ा हुआ है। उसके अलावा जकड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए 5 भूत के खेल को देखिए, जानिए और इससे अलग हो जाइए। शब्द आकाश मात्र है, इसलिए शब्द से अलग हो जाइए। ये कला है जीवन जीने। शब्द आकाश मात्र है, आकाश से विलग शब्द की कोई वास्तविकता नहीं है, और आप आकाश नहीं है तो आकाश का धर्म शब्द भी नहीं है। फिर ये शब्द आपको चिपकते क्यों हैं? ये शब्द आपको चुभते क्यों हैं? ये शब्द आपको रुलाते क्यों हैं? सोचो। सास ने जो शब्द कह दिए वो चुभ रहे हैं, बहू ने जो शब्द कह दिए वो चुभ रहे हैं, बेटे ने जो शब्द कह दिए वो चुभ रहे हैं, मित्र ने जो शब्द कह दिए चुभ रहे हैं, शत्रु ने जो शब्द कह दिए वो चुभ रहे हैं, नौकर ने जो शब्द कह दिए चुभ रहे हैं, मालिक ने जो शब्द कह दिए वो चुभ रहे हैं। लेकिन महान पुरुषों ने जो शब्द आपको दिए हैं वो चुभते नहीं हैं, आपकी यथार्थता को बताते हैं। यही है महान पुरुषों की महत्ता। महान पुरुषों के शब्द कभी किसी को चुभे नहीं है। वही बात पति पत्नी को कह दे तो झगड़ा हो जाएगा, और वही बात महान पुरुष कहते हैं तो विलगाव हो जाएगा, संसार से चिपकाव समाप्त हो जाएगा। मैं तो रोज कहता हूं, रोज सबको कहता हूं, खूब कहता हूं, लेकिन घर में अगर ये शब्द कोई कहे तो झगड़े हो जाते हैं। भाई इस जबान पे अंकुश लगाओ और इन कानों पे अंकुश लगाओ, दोनों पे अंकुश लगाते ही शब्द कब्जे में आ जाए। कानों पर अंकुश क्या लगाना है? आकाश में शब्दों का जब प्रवाह होता है सुनने बंद कर दो। कौन से शब्द? जो आपको विपरीतता प्रदान कर रहे हैं, जो आपको रुला रहे हैं, जो आपके लिए मर्म भेदी बन गए हैं, जो आपके हृदय में छुप रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जब जनक जी ने कहा हे दीप दीप के भूपति
आशा छोड़ प्रस्थान करो। अब जो है सब आशा छोड़ के प्रस्थान करो। आज हमने तो ये जान लिया धरती वीरों से खाली है। और जब ये कहा तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, ये शब्द हृदय में चुभते हैं। महाराज जनक ने जो शब्द कहे हैं वो हृदय में चुभते हैं। क्यों चुभ रहे हैं? कि जनक जी महाराज जी ने बात कही कि धरती वीरों से खाली है। रघुवंश मणि रघुबर के होते, अनुचित बानी कह डाली है। रघुवंश मणि रघुबर के होते, अनुचित बानी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं, धरती वीरों से खाली है। चुभ गए लक्ष्मण जी के हृदय, कूद पड़े सारे लक्ष्मण। जब हमारे सम्मान पर जरा सी ठेस पहुंचती है, जब हमारे अहंकार पर जरा सी ठेस पहुंचती है, जब हमारी ईगो प्रभावित होती है, यही तो है। अरे इसे दूसरे रूप में ले लो, ईगो प्रभावित मत करो। ये भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जब किसी ने तुम्हें कटु वचन कहे, चुभते हुए वचन कहे, विषैले बाण छोड़े, तो उस समय तुम्हारी परीक्षा हो रही है। उस परीक्षा में सफल होते हुए फेल होते हुए, ये क्यों नहीं समझते? पता तो परीक्षा के बाद ही चलता है ना, कि सत्संग में आ रहे हो, सत्संग को सुन रहे हो, सत्संग अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका पता कब चलेगा? जब आपकी परीक्षा होगी। अब परीक्षा में कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि किसने सहन किया है और किसने सहन नहीं किया है। तो मेरे मित्रों, ये शब्द की बात है। अगर शब्द से संबंध हटा दिया तो समझ लीजिए आपने आकाश को जीत लिया। जिस दिन शब्द से संबंध खत्म हो जाएगा, उसी दिन आकाश के विजेता बन जाएंगे। वो लोक आपका होगा। जिस दिन आपने स्पर्श पर नियंत्रण कर लिया, कोमल कठोर स्पर्श, सुखद स्पर्श, दुखद स्पर्श, दोनों ही आने वाले और जाने वाले हैं। दोनों वायु के हैं, वायु मात्र हैं, वायु से अलग कुछ नहीं। जितना भी रूप दिखाई दे रहा है वो सारे का सारा अग्नि है। गोरा काला सतरंगी संसार है भाई। तो इसमें जो भी रूप दिखाई दे रहा है वो चाहे सुखद लगे चाहे दुखद लगे, क्योंकि रूप सौम्य रूप हो, शांत रूप हो तो अच्छा लगता है, लेकिन रौद्र रूप हो तो बुरा लगता है। अरे रूप तो रूप है, केवल आपके मन की परिस्थिति है और कुछ नहीं है। सारे रूप केवल अग्नि मात्र हैं। अग्नि विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है। जो भी शरीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस सब में अग्नि ही भाषित हो रहा है। इस बात को समझना है। और जिस दिन इस रूप को समझ जाओगे, अग्नि को समझ जाओगे, और अग्नि को समझते ही अग्नि से संबंध विच्छेद हो जाएगा कि अग्नि मैं नहीं हूं। जितने पदार्थों में जो भी रस ले रहे हो, जो रस आ रहा है, भोजन में रस आ रहा है, पकवानों में रस आ रहा है, मिष्ठानों में रस आ रहा है, ये सारे का सारा रस जल मात्र है। मधुर रस हो या कड़वा रस हो, खट्टा रस हो या कसाय हो, जो भी रस है, कहते सारे के सारे रस केवल और केवल जल मात्र है। उनकी वास्तविकता जल से अलग कुछ नहीं है। वही जल अनेक रूप में
बट जाता है। नारियल के अंदर भरा हुआ रस भी जल ही है, गन्ने के अंदर भरा हुआ रस भी जल ही है, आपके घर की नड़ों में बहने वाला रस भी जल ही है, आपके शरीर में बहने वाला रक्त भी रस ही है, आपके मुंह में हर समय तरलता प्रदान करने वाला, खुश्की को मिटाने वाले ये जो लार होती है ये भी रस ही है। समस्त जगत की उत्पत्ति का आधार वो तेज भी रस ही है, और जिसको आप रोज त्यागते हैं मूत्र वो भी रसी है, जो पसीना आता है वो भी रसी है, सारे रसी तो हैं, जल ही है। ये एक ही जल अनेक रूपों में भास रहा है, कहीं काला होकर भासता है, कहीं नीला होकर भासता है, कहीं मटमैला होकर भासता है, कहीं बिल्कुल ऐसा निर्मल होकर भासता है कि कोई रंग ही दिखाई ना दे। ये सब का सब रस जल मात्र है, और आप जल नहीं है, आप जल से भिन्न है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो इस जल से अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी है, जितने भी ये ठोस पदार्थ यहाँ पर जगत में दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के बाल सिरों पर दिखाई दे रहे हैं, सबके सिर पे अलग अलग रंग के बाल हैं। कहने को तो सारे बाल हैं, लेकिन देख लीजिए सबके बाल भिन्न प्रकार के हैं। जगदेव जी के सिर पर देखिए बाल, सबसे सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल श्वेत बाल, क्योंकि श्वेत सबसे सुंदर कहा जाता है, श्वेत से बढ़कर के कोई नहीं है, सबसे सुंदर रंग श्वेत होता है। और कुछ के सिर पे बिल्कुल काले भी दिख रहे हैं, ये सुरेश जी बैठे काले भी नहीं, और इन दोनों के बीच में जितने भी है, कुछ के सिर पे हैं कुछ के नहीं है, जिनके सिर पे है तो भिन्न भिन्न प्रकार के, कहीं खिचड़ी बनी हुई है, कहीं 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 फसल उगी हुई है, कोई काला कोई धोला, और धोले में भी 100 तरह के धोले, काले में भी 100 तरह के काले, सबके अलग अलग मिलेंगे, देख लीजिए आप। तो ये क्या है, ये रंग, ये जो दिख रहा है, ये सारे बाल पृथ्वी के। जरा सब अपनी अपनी चमड़ी को देखो, बराबर वालों की चमड़ी को देखो, सबकी चमड़ी भिन्न नजर आएगी। हमें सबकी चमड़ी भिन्न नजर आती है। 100 काले कुत्ते खड़े हुए हों, हमें सारे काले कुत्ते नजर आएंगे, सब उनमें एकता नजर आएगी, लेकिन यहाँ शरीरों में भिन्नता नजर आती है। सबके रंग अलग, ये गोरा है जी, ये काला है जी, ये फलाना है जी, इसका मुख ऐसा है जी, इसका वैसा है। अरे ये सारा चमड़ी है। ये जितनी भी चमड़ी है, ये वायु पृथ्वी के साथ मिलता है तो चमड़ी बन जाती है, और कुछ नहीं है, खोल है भाई। जैसे आप सर्दी आती है ना, तो सर्दियों में क्या करते हो, लियाक ओढ़ते हो, और लगभग 25-30 साल से लियाकों के ऊपर खोल चढ़ाने का प्रचलन बढ़ गया। पहले नहीं कोई चढ़ाता था, पहले तो खड्डी के लिए आप आया करते थे, वो सब ओढ़ा करते थे, गोट लगी हुई होती थी, नीले नीले रंग के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते थे, बहुत बेचे भाई हमने तो, इसलिए याद है, क्योंकि तो पहले वो चलते थे। फिर उसके ऊपर खोल चढ़ाने का विधान शुरू हुआ, सफ़ेद रंग के मार्किन के खोल चढ़ने शुरू हुए, और भाई अब पिछले 10 साल से प्रचलन ऐसा हुआ कि वे खोलों के रंग बदल गए सबके। अब सफ़ेद नहीं हो, अब सफ़ेद के बजाय रंग बिरंगे। ये इंसानी फितरत है, वो परिवर्तन चाहता, तो खोलों के रंग बदल गए। ऐसे भाई ये चमड़ी जो है शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ खोल है, जैसे वो रंग बिरंगे हैं, तरह तरह के हैं, ऐसे ही यहाँ भी सबकी चमड़ियाँ रंग बिरंगी है, ये खोल सबके रंग बिरंगे हैं।
ये धरती मात्र है और कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हड्डी के रंग तो, क्योंकि इस खोल के नीचे छिप गए हैं। जैसे किसी के लिहाफ नजर नहीं आते, खोल ही नजर आते हैं, ऐसी ही चमड़ी नजर आती है, इसके अंदर की हड्डियां नजर नहीं आती। जरा उन हड्डियों के ऊपर चिंतन करके देखो। अगर यदि डॉक्टरों से पूछोगे, कोई यहाँ मेडिकल वाला हो जिसने देख रखा हो शरीरों को काट करके, शरीरों को काट करके देखे, डॉक्टरों ने देखे हुए हैं, तो जिन्होंने शरीरों को काट करके देखा हुआ है तो पाते हैं कि अंदर की हड्डियों के रंग भी भिन्न हैं, अंदर की हड्डियां भी सबकी भिन्न प्रकार की हैं। भले एक ही रीढ़ की हड्डी कमर में कही जाती है, वो सबके है तो सबके कमर में एक रीढ़ की हड्डी ही, लेकिन वो भी सबकी भिन्न भिन्न है। ये आपको बता, ये खोपड़ी जो है वैसे तो सबकी खोपड़ी कही जाती है, लेकिन ये खोपड़ी भी सबकी भिन्न है। और इसका चमत्कार तो सब रोज देखते हैं भिन्नता का। रंग बिरंगी दुनिया, पर दुनिया वाला, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया क्षण क्षण में रंग बदलती है, लेकिन वो दुनिया वाला, इस दुनिया को चलाने वाला तेरा आत्मा, वो बिल्कुल एक है। वो सबके अंदर एक रस है। कैसा एक रस है? जैसे समंदर के अंदर जो जल है वो एक रस है। नदियों के जल भिन्न हैं, लेकिन समंदर का जल एक है, सब जगह खारा है और एक सा खारा है। एक बड़ा भिगोना लीजिए और बड़े भिगोने में दूध डालिए। अब एक गाय भैंस का तो दूध आएगा नहीं उसमें, 100 गाय भैंस के दूध ला करके उसमें डाल दीजिए तो सारे मिलकर के एक रस हो जाएगा। उसमें चीनी मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, शक्कर मिला दीजिए, मीठा जो आपके जी में आए सो मिला दीजिए, फिर उसको घोल दीजिए, तो सारा उस समय एक रसता होगी कि नहीं होगी? वो दूध भी एक रस हो जाएगा, वो मीठा भी एक रस हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, भले कितने गाय भैंस बैठी हुई हो, लेकिन सबके अंदर शक्ति देने वाला, सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा वो एक ही है, उसका कोई भेद नहीं है। वो सब में एक जैसा ही बैठा हुआ है, सब में एक रस ही बैठा हुआ है, सबको एक जैसी ही चैतन्यता देता है। परमात्मा किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता है। तो हड्डी सबकी भिन्न है, मांस सबका भिन्न है। अगर यदि मांस सबका एक तरह का होता तो ये जो मांसाहारी लोग हैं, कोई किसी जीव का मांस खाना पसंद करता है, कोई किसी का मांस खाना पसंद करता है, क्यों करते? उनके भी टेस्ट बदलते हैं। किसी दिन बकरे को काट के बैठ जाते हैं, किसी दिन मुर्गे को काट के, किसी को झोटे को काट के बैठ जाते हैं, और जिसको काट के बैठते हैं वो ले जाते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है। मुर्गे को खाते तो मुर्गे जैसे हो जाता है स्वभाव, सूकर को खाते तो सूकर ही हो जाते हैं, बकरे को खाते तो बकरी हो जाते हैं, झोटे को खाते तो झोटे जैसे मोटी बुद्धि के भैंसे, यही हो जाता है, यही नियम। जैसा खाओगे वैसा बनोगे। मेरे मित्रों, ये मांस भिन्न दिखता है, ये मेद मज्जा भिन्न दिखाई देती है, तो इस शरीर में और क्या निकालूं मैं? निकाल करके दिखा बताओ। सारी चीजें तो बता दी, रोम है, त्वचा है, मांसपेशियां हैं, मांस है, मेद है, मज्जा है, हड्डियां है, रक्त है, दांत है, नाखून है, ये सारे का सारा क्या है? ये धरती मात्र है, भूमि है, ये भूमि तत्व है। तो ये जो भूमि तत्व है ये मैं नहीं हूं। जिस समय इस बात का बोध हो जाता है कि भूमि मैं नहीं हूं, तो भूमि से अलग हो जाता है। मैं मिट्टी थोड़े ना हूं, मिट्टी से अलग हो जाता। तो इस प्रकार से इन पंचभूतों से विलग होना, इन पंचभूतों से विलगाव करना, तभी देहाध्यास दूर हो सकता है। स्थूल देह का अध्यास
स्थूल भूतों से अलग होने से दूर होता है और सूक्ष्म भूतों का जो अध्यास है, सूक्ष्म शरीर का जो अध्यास है, वो सूक्ष्म भूतों से बाहर निकलने से होता है, उनको मिथ्या अनुभव करने से होता है। तो एक स्थूल देह है, एक सूक्ष्म देह है। इन स्थूल और सूक्ष्म देह के अध्यास से हमें बाहर निकलना है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी नहीं है। ये तो प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं। और ये स्वाभाविक क्रिया क्या है? यही कारण शरीर। तीसरा शरीर कौन सा होता है? कारण शरीर। ये कारण शरीर भी मैं नहीं हूं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो तीनों से मिलकर के कारण शरीर बना है, ये मैं नहीं हूं। और इसके बाद नंबर आता है इस कारण शरीर में प्रतिबिंबित परमात्मा। कारण शरीर में प्रतिबिंबित परमात्मा, अभी बिंब नहीं कहा, प्रतिबिंबित परमात्मा जो चिदाभास होता है, ये जीव होता है। परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, इन गुणों में, गुण और प्रतिबिंब, दर्पण और दर्पण में देखने वाला प्रतिबिंब, ये दोनों ही जीव कहलाता है। और जब परमात्मा की चैतन्यता इसमें आ जाती है तो जीवात्मा कहलाता है। इस भेद को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है भाई। जीव और जीवात्मा दोनों डिफरेंट। जीव का मतलब है तीन गुणों में पड़ने वाला प्रतिबिंब, यानी दोनों मिलकर के जीव है। वैसे तो खाली चिदाभास को भी जीव कहा गया है, लेकिन दोनों को मिलाकर के जीव कहा जाता है। और जब परमात्मा को भी इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो व्यापक है, परमात्मा तो प्रतिबिंब में बैठा है, बिंब में भी बैठा है, बिंब भी वही है और प्रतिबिंब में भी वही सत्ता प्रदान कर रहा है, व्यापक है ना। तो वो परमात्मा इन तीनों को जोड़ करके हम कहते हैं, तब जीवात्मा की बात की जाती है। तो जीवात्मा में जीव और आत्मा, जीव माने कारण शरीर, जीव माने चिदाभास, और आत्मा माने ब्रह्म, परमात्मा। सीधी सी सिद्धांत है, परिभाषा है, समझने की आवश्यकता है। जीव और जीवात्मा दोनों को भिन्न भिन्न करके समझिए तो समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता किसकी है? इस आत्मा की है। जीवात्मा में वास्तविकता आत्मा की है। और यह आत्मा क्या है? स्वयं आत्मा ब्रह्म। हमारा जो ये आत्मा है, ये ब्रह्म है, इसी को ज्ञान कहते हैं। और सबका ही आत्मा ब्रह्म है, केवल एक मेरे शरीरस्थ नहीं, सबका ही आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है और वो सब में एक ही है, किसी में भी भिन्न नहीं है। भिन्न तो शरीरों के दृष्टिकोण से हमने बना दिया उसको, हमने अनेक जीवात्मा बना दिए हैं, जबकि एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा। सूर्य के अनेक टुकड़ियों में जैसे सूर्य अनेक दिखाई देता है, ऐसे ही अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा अनेक जीवात्माओं के रूप में दिखाई देता है। वस्तुतः परमात्मा एक ही है। भिन्नता किसकी है? भिन्नता जीवों की है। आत्मा की कोई भिन्नता नहीं है, परमात्मा की कोई भिन्नता नहीं। तो वह वो ज्ञान तपसा पूता मद्द भाव आगता। ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान रूपी तप है, पहले इसको महान पुरुषों से श्रवण करना, फिर इसके ऊपर मनन करना, शोधन करना, और शोधन करने के उपरांत इसमें विराजमान होना। इससे आप परम पवित्र हो जाते हैं। और हो क्या जाते हैं? क्योंकि वास्तविकता तो वही है, केवल वास्तविकता छिपी हुई है। तो बहुत से महान पुरुष इस ज्ञान रूपी तप के द्वारा वह वो ज्ञान तपसा पूतः पवित्र होकर के मद्द भावम आगता, अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से आज ये तीसरा भाव आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। कल फिर अगला मंत्र लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामना करते हुए आप सभी के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।